Hello everyone. Today our topic is environmental chemistry. Today we study in this topic its introduction, environmental pollution, pollutants, greenhouse effect and global warming. So let me start first introduction. Introduction. Environmental chemistry deals with the study of origin, transport, reaction, effects and fact of chemical species. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है ओरिजिन से, ट्रांसपोर्ट से, रिएक्शन से, इफेक्ट से और उसके केमिकल स्पीशीज के फैक्ट से. इट में बी डिवाइडेड इनटू 3 वेज. इसको हमने 3 वेज में डिवाइड किया गया है. बायोटिक, एबायोटिक, देन एनर्जी कंपोनेंट्स. अब जो बायोटिक होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. जो एबायोटिक होते हैं उनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. और जो एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं वो. बायोटिक का मतलब भी, बायो मीन्स होती है लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग, एंड एबायोटिक है मतलब वो नॉन लिविंग है. देन आता है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स क्या है? इट इज अनडिजायरेबल सब्सटेंस चेंज इन आवर सराउंडिंग्स थिंग्स डेट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स. वो सब्सटेंस जो कि अनडिजायरेबल रहता है, उन सब्सटेंस की चेन्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है. हमारे सराउंडिंग्स की जो थिंग्स होती है उनमें प्रेजेंट होती है जो कि लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होती है. उसका जो इफेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होता है. ये आता है हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन. देन उसके बाद आता है हमारा पोल्यूटेंट्स. अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इन द ग्रेटर प्रोपेशन टू इट्स नेचुरली एक्सटेंस एंड इन रिजल्ट इट कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू द इन्वायरमेंट. वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में जिसका प्रोपोगेशन ज़्यादा होता है और उसका नेचुरली एक्सट्रैक्शन का रिजल्ट बनता है. मतलब उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है. उन सब्सटेंस को जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. द बेसिस ऑफ पॉल्यूटेंट्स पोल्यूशन आर 4 टाइप्स. जो हमारे बेसिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं वो 4 होते हैं. पहला होता है हमारा एयर, अनदर इज वाटर, सॉइल एंड नॉइज. जैसा कि हम पोल्यूशन के बारे में जानते हैं, हमारे पोल्यूशन भी ऑलमोस्ट 4 टाइप के होते हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. देन greenhouse effect. What is a greenhouse effect? Greenhouse effect is a phenomena in which earth atmospheric temperature increase with the heat. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता जाता है हीट के कारण. ट्रैपिंग एंड प्रिवेंट हीट स्पेस टू आउटर स्पेस. दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. जो ट्रैपिंग और हीट को जो प्रिवेंट करने की जो स्पेस होती है वो आउटर स्पेस होती है. और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो गैसेस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डेट इज अ CFCs. Then global warming. To the greenhouse effect, it beneficial to maintain the temperature of the earth, but excessive carbon dioxide had distribute the natural balance of atmosphere. ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये बेनिफिशियल तो होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अर्थ का, पर इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो, मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो है पूरे हमारे नेचुरल एटमॉस्फेयर के नेचुरल बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो एक्सेस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की. तो वो जो है इट लीड्स टू इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दिस कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस हो जाती है वो हमारे जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ का उसको इंक्रीज कर देता है और वो कॉज कर देता है ग्लोबल वार्मिंग को. Then effects of global warming.
इट लीड्स टू राइजिंग द सी लेवल। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जैसे जैसे मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण हमारे जो माउंटेन्स, ग्लेशियर्स वगैरह है, उनका जो लेवल है वो कम होता जाता है, और हमारा वाटर, जो बर्फ है, वो पिघलने लगता है, तो पानी की मात्रा बढ़ती है। तो इट लीड्स टू राइज, राइज मतलब इंक्रीज करना, सी लेवल। तो हमारे जो समुद्र के जो पानी का लेवल रहता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि बर्फ जो पिघलता है वो पानी का फॉर्म ले लेता है, तो पानी की मात्रा जो है वो बढ़ती है। एंड इफेक्ट टू द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बहुत से जो एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स जो लैंड के होते हैं, वो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो पूरा इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एंड इट इनहेंस द इम्पैक्ट डिसीजेस, बहुत सारी जो डिसीजेस होती है कुछ वाटर से, लैंड से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण जो डिजीजेस होती है उनको भी ये इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस्ड कर देता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट वी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो।